मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 16 भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंचदश भाग तक अपरिमाण विस्ताचित कंबल्येभ्यो न तद्धित लुकी सूत्र पर्यंत जानकारी प्रस्तुत की गई। इस भाग में कांडान्तात क्षेत्रे इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। द्विगु समास युक्त शब्दों से निप न होने के संबंध में कुछ और नियम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। निप निषेध में तद्धित प्रत्यय का लोप होना मुख्य निमित्त है। इस हेतु पूर्व सूत्र से न तद्धित लुकी की आंशिक अनुवृत्ति करनी पड़ती है। शेष अनुवृत्तियां पूर्व सूत्र के अनुसार अन्य सूत्रों से की गई है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि कांड शब्दांत अनुपसर्जन द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से तद्धित का लुक हो जाने पर स्त्रीत्य द्योत्य रहते क्षेत्रवाच्य होने पर निप प्रत्यय न हो। उदाहरण में द्विकांडा क्षेत्र भक्ति द्वे कांडे प्रमाणम अस्या 16 हाथ के बराबर भूमि भाग अर्थ में तद्धित प्रत्यय मात्रच होता है। प्रमाणे द्वैसच दधनच मात्रतः उसका प्रमाण्य लो वक्तव्यम द्विगोर नित्यम वार्तिकों से लुक हुआ है। अतः द्विगोह से प्राप्त निप का प्रकृत सूत्र से निषेध हो गया। परिणामतः टाप हुआ। द्विकांडा द्विकांड से द्विकांडा द्विकांड पद की स्त्रीलिंग वाचक प्रतीत होने के लिए उदाहरण में भक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्यथा द्विकांड में द्वि समास होने से नपुंसक लिंग की भ्रांति हो जाती। प्रत्युदाहरण में क्षेत्र न कहने पर रस्सी की लंबाई के सूचक कांड द्विकांड शब्द से निप निषेध होने लगता। वह न हो इसलिए क्षेत्रीय कहा गया है। इस कारण यहाँ द्विगो से निप हुआ है। पुरुषात् प्रमाणेन्यतरस्याम इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। पूर्व सूत्र के अनुसार यहाँ भी उन्हीं सूत्रों से अनुवृत्ति की जा रही है। तदनुसार प्रमाण अर्थ में वर्तमान पुरुष शब्दांत अनुपसर्जन द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से स्त्रीत्व द्योत्य रहते तद्धित प्रत्यय का लुक होने पर विकल्प से निप प्रत्यय होता है।
अतः पक्ष में टाप भी होगा। उदाहरण में द्विपुरुषी द्विपुरुषा, दो पुरुष के बराबर खाई, दो पुरुषो प्रमाणम अस्याह, इस अर्थ में विहित मात्रच प्रत्यय का लुप होने पर प्रकृत सूत्र से वैकल्पिक ङीप हुआ। द्विपुरुष से द्विपुरुषी ङीप होने पर अथवा द्विपुरुषा टाप होने पर। पुरुष की लंबाई के विषय में 5 अरत्नी नाप बताया गया है। अरत्नी कुहनी से कानी उंगली कनिष्ठिका तक के छोर का नाप ऊंचाई नापने का मापक है। रत्नी कुहनी से बंद की हुई मुट्ठी तक नाप। उधसोवनंग, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। प्रसंगवश अनंग आदेश का विधान किया जा रहा है। उधस स्थानीय है तथा अनंग आदेश है। आदेश किस स्थिति में हो, इस संदर्भ में निमित्तवाचक पद का परिज्ञान होने के लिए बहुव्रीहो सख्यक्षण स्वांगात खच, इस सूत्र से बहुव्रीहो की अनुवृत्ति अपेक्षित है। इसके साथ ही समासांता, इस सूत्र का अधिकार होने से यह विधान समास का अवयव माना जाता है। स्त्रियाम के अतिरिक्त पूर्वोक्त अन्य चारों अधिकार सूत्रों का प्रभाव विद्यमान है। तदनुसार उधस शब्दांत बहुव्रीहि को समास का अंतावयव अनंग आदेश होगा। उदाहरण में कुंडम इव उधः अस्या, भरे प्याले की तरह स्तनों वाली धेनु, अर्थ में कुंड से सु उधस से सु बहुव्रीहि समास होने पर कुंडोधस, इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से अनंग आदेश कुंडोध अन एवं पररूप होकर कुंडोधन रूप निष्पन्न होता है। इस स्थिति में डाब उभाभ्याम अन्यतरस्याम, इस सूत्र से पाक्षिक डाप अनुपधालोपिनोन्यतरस्याम, इस सूत्र से पाक्षिक ङिप एवं दोनों के न होने पर ऋण्यभ्यो ङिप, इस सूत्र से प्राप्त ङिप का अनो बहुव्रीहि से निषेध प्राप्त होने पर प्रत्यय का विधान बताया जा रहा है। बहुव्रीहि रुदसो ङीख, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। उधस शब्दांत बहुव्रीहि में अनंग आदेश होने पर पाक्षिक डाप एवं पाक्षिक ङीप तथा नकारांत होने के कारण ऋण्यभ्यो ङीप से नित्य ङीप भी प्राप्त होते हैं। इस अनवस्था को दूर करने के लिए ङीप प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। तदनुसार बहुव्रीहि समास में वर्तमान उधस शब्दांत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में ङीख प्रत्यय होता है। इस प्रकार यह विधान ङीप निषेध तथा डाप का अपवाद है। यहाँ अनुपसर्जनात् का अधिकार होने पर भी यह अप्रभावी रहता है।
क्योंकि बहुव्रीहि समास उपसर्जन होता है। उदाहरण में कुंडोधनी, घटोधनी, कुंड इव उधः यस्या सा, कुंडसु उधस्सु, कुंडोधस बहुव्रीहि समास गुण। उदसो अनंग से अनंग, तो कुंडोध अन नीक, कुंडोधन नी पर रूप, कुंडोधन ये अनसंबंधी अ का लोप, कुंडोधनी अंतिम अ का भी लोप होता है। प्याले के समान प्रशस्त स्तन वाली धेनु, इस प्रकार घटोधनी भी सिद्ध होगा। सूत्र में स्त्रियाम की अनुवृत्ति आने के कारण कुंडोधः धैनुकम में अनंग नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है। अतः कुंडम इव उदः यस्य तत्, कटोरे की तरह अयान वाली गायों का कुल, इस प्रकार अर्थ की विवक्षा में स्त्रीत्व की विवक्षा न होने के कारण नीक नहीं हुआ। समासांत प्रकरण में अनंग विधान के साथ स्त्रियाम का अनुबंध होने से अनंग आदेश भी नहीं होता। नीप और नीख प्रत्ययों के संयुक्त होने पर दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द सिद्ध होते हैं। दोनों प्रत्ययों के होने पर नदी संज्ञा भी समान रूप में ही होती है। अतः यहाँ नीप विधान क्यों नहीं किया गया? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि दोनों प्रत्ययों के अंतिम वर्ण भिन्न भिन्न हैं, अतः उनकी इत्संज्ञा होने पर स्वर में अंतर होता है। यही नीख विधान का प्रयोजन है। नीख में ख की संज्ञा होती है और नीप में प की। दोनों इत्संज्ञा वर्ण भिन्न भिन्न होने से दोनों के स्वर भिन्न हो जाते हैं। नीप प्रत्यय किए जाने पर कुंडोधन शब्द में पूर्व पद प्रकृति स्वर से बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम धकारोत्तरवर्ती आकार से अनुदात्त निवृत्त स्वर की अप्राप्ति होने के कारण अंतोदात नहीं हो सकेगा। नीप और नीख के स्वर में यह भेद है कि नीख का स्वर आद्युदात्तश्च से आद्युदात होता है एवं नीप का स्वर अनुदात्तौ सुपपितौ से अनुदात होता है। कुंडोधनी संख्या व्ययादेर नीप, इस सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। बहुव्रीहि समास युक्त उधस शब्दांत प्रातिपदिक से कुछ स्थलों पर नीप का विधान किया जा रहा है। पूर्व सूत्र से सामान्यतया नीख प्रत्यय का विधान किया गया था, उसे सीमित कर दिया गया है। अतः सूत्रार्थ इस प्रकार होगा। संख्यावाचक शब्द एवं अव्यय शब्द पूर्वक उधस शब्दांत बहुव्रीहि समास युक्त प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व द्योत्य रहते नीप प्रत्यय होता है। पूर्व सूत्र से प्राप्त नीख का यह अपवाद है। उदाहरण में संख्यापूर्वक द्वध्नी, त्रियोधनी, द्वे उधसी यस्या सा, द्विओ उधसओ, द्वि उधस समास अनेक मनी पदार्थे से
शुभ का लुक, द्युधन, फिर अनंग यन, निप और का लोप अल्लुपोन से। इस प्रकार द्विध्वनि, इसी तरह त्रिध्वनि भी सिद्ध होगा। अव्ययपूर्वक अत्युध्वनि, अतिगतम उधः यस्या सा स्वर निपाता आद्युदात्ता से अति का उदात्त है, शेष सब अच अनुदात्त हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप उदात्ता दनुदात्तस्य स्वरितः, इस सूत्र से उ स्वरित हो जाएगा। शेष प्रचय अनंग आदि कार्य बहुव्रीहि में ही होते हैं, इसलिए उधः अतिक्रांतः अत्युधा में अत्यादेह क्रांताद्यर्थे द्वितीया से द्वितीया तत्पुरुष समास होने के कारण अनंग आदेश एवं ङीप नहीं हुआ, एवं ङीप नहीं हुए। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।